पंजाब के मोगा में छेड़खानी और गैंगरेप की वारदात से हड़कंप 24 घंटे के अंदर सामने आई दो घटनाएं। बस में छेड़खानी की घटना के बाद गैंगरेप की नई वारदात। मोगा के गांव मंडी मुस्तफा में एक लड़की को बंधक बनाकर 10 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार। ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली पीड़ित लड़की का आरोप, उसके दोस्त के पति ने रची गैंगरेप की साजिश। मेडिकल जांच में हुई पुष्टि। हमारी सहेली थी, वहाँ पर हम उनके घर पर गए थे, वहाँ पर आए थे, उसके हस्बैंड लेकर आए थे, जान पहचान नहीं सी। नहीं, वो कहाँ पे मिले आपको? माड़ी मुस्तफा पे आए थे। का एग्जामिनेशन करवा के यहाँ ही दाखिला है हमारे पास एडमिट है। ये कितने लोगों ने किया है? इसके बारे में अभी तो वो लोग तो 10 बोल रहे थे, अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बताएगी ना क्या बात है। सेक्सुअल हरासमेंट हुई। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया। पीड़ित लड़की की पूरी तरह मार पिटाई भी की। पहले उन्होंने हमारी पिटाई की थी और उसके बाद उसने हमें गाड़ी से बिठाकर 3 लोग थे और हमें मोटर पर ले गए थे और उसके बाद वो एक एक करके सबको उन्होंने बुला लिया था और सारी मोटर पर चले गए थे और उसने हमारी वीडियो भी बनाई थी। पीड़ित के घर वालों ने लगाई इंसाफ की गुहार, कहा आरोपियों को हो सख्त सजा। मोगा में बस में हुई छेड़खानी के मामले में सभी 4 आरोपी गिरफ्तार। 29 अप्रैल को 13 साल की लड़की से चलती बस में हुई थी छेड़खानी। छेड़खानी का विरोध करने पर मोगा में लड़की, उसकी मां और भाई को चलती बस से फेंका गया था। लड़की की हो गई थी मौत। मेरे नाल क्या हुआ? क्या था? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ਅਸੀਂ गुरु के कोठे जा रहे सीगे। कई नेताओं ने पीड़ित की मां से की मुलाकात। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवानी की मांग, बस के ड्राइवर, कंडक्टर और मालिक पर भी हो केस। बस कांड को लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। मामले में ठोस कार्रवाई की दी नसीहत। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल की कंपनी की बस में हुई थी वारदात। कांग्रेस ने संसदीय पैनल से जांच की मांग की। प्रकाश सिंह बादल ने वारदात को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बदकिस्मती से मेरी ही बस में हुई घटना। मैं इसको अच्छा नहीं समझता और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। कोई गलती कर ले, हिमालयन ब्लंडर है, बहुत बड़ा जुल्म। कुछ आरोपियों की तलाश जारी। फर्रुखाबाद में मुलायम सिंह यादव के पहुंचने के दौरान हंगामा। उनसे मिलने आई भीड़ ने पुलिस वालों से की धक्का मुक्की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक महिला ने कांस्टेबल की चप्पल से की पिटाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने बेटे की पिटाई से नाराज थी महिला। गुजरात के आनंद में स्कूल से लौटते वक्त 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश। स्कूल बस के कंडक्टर पर आरोप। गाजियाबाद के खोड़ा में यूपी पुलिस के सिपाही ने की रेप की कोशिश। महिला के परिजनों ने धर दबोचा तो फायरिंग कर हुआ फरार। आरोपी सिपाही के साथियों ने महिला के घर में घुसकर की मारपीट। अधिकारियों ने मामले की जांच का दिया भरोसा। मुजफ्फरनगर में सिरफिरे भाई ने ली सगी बहन की जान। गोलीबारी में उसकी मां और भाभी भी जख्मी। वारदात के बाद आरोपी युवक फरार। यूपी के हाथरस में एक लेखपाल की पेड़ पर लटकी लाश मिली। नाराज लेखपालों ने डीएम का किया घेराव। मुआवजा वितरण से नाराज किसानों पर हत्या का आरोप। तेल की कीमतों में भारी इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 96 पैसे हुआ महंगा। डीजल भी 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर महंगा। देश भर में आधी रात से लागू हुई नई दरें। कई शहरों में रात 12 बजे से पहले तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़। दिल्ली में अब 63 रुपए 16 पैसे हुआ पेट्रोल। डीजल 49 रुपए 57 पैसे। जो है अनजान बोझ डाला जा रहा है। ये तो जो है मजबूरी में झेलना पड़ रहा है, करे क्या? गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? मुंबई में पेट्रोल हुआ 70 रुपए 65 पैसे। वहीं डीजल 56 रुपए 63 पैसे लीटर पहुंचा। कोलकाता में पेट्रोल 70 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 65 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर। वहीं भोपाल में पेट्रोल की नई दर हुई 70 रुपए 35 पैसे। रेट बढ़ रहे हैं 4 रुपए, बिल्कुल ही नाजायज है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के रेट जब गिरते हैं तो उतना रेट नहीं किया जाता है कम अकॉर्डिंगली, बट रेट जब बढ़ते हैं तो बहुत बढ़ाया जाता है। 2012 के बाद तेल की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। कंपनियों के मुताबिक कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों की वजह से हुआ फैसला। पिछले 15 दिन में कच्चा तेल करीब $5 महंगा। फिलहाल $62 प्रति बैरल मिल रहा है कच्चा तेल। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का दूसरे सामानों पर भी पड़ सकता है असर। खाद्य सामग्री समेत कई चीजें हो सकती है महंगी। महाराष्ट्र के विदर्भ दौरे के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, गरीबों के नहीं पूंजीपतियों की है सरकार।
ये जो सरकार है ये चुने हुए पूंजीपति की सरकार है। ये किसान की सरकार नहीं है, ये मजदूर की सरकार नहीं है, ये गरीब की सरकार नहीं है, ये छोटे बिजनेसमैन की सरकार नहीं है। गुरुवार को राहुल गांधी ने की 15 किलोमीटर की पदयात्रा, कहा महाराष्ट्र और केंद्र सरकार दे किसानों को राहत। हम पार्टी की ओर से मदद करने की कोशिश करेंगे, हमारी कैपेसिटी मदद करने की इतनी नहीं है, मगर सचमुच में महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली की सरकार को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में वो किसान को और मजदूर को इग्नोर कर रहे हैं। कल राहुल ने की 5 गांवों की यात्रा, सुसाइड करने वाले 9 किसानों के परिवार वालों से की मुलाकात। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं की होनी चाहिए जानकारी। जो भी केंद्र सरकार घोषणाएं कर रही है और कार्य कर रही है, उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके बाद ये टिप्पणी करके तो ज्यादा अच्छा है। सवाल इतना ही है कि 15 साल उनकी सरकार यहाँ पर रही है और 15 सालों में जिस प्रकार से किसानों की हालत हुई है, इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा। अन्ना हजारे ने राहुल की विदर्भ यात्रा पर कहा, देर आए दुरुस्त आए। सत्ता में जब थी उस टाइम पर वो जाने से और प्रभाव पड़ना था, लेकिन चलो देरी से क्यों ना वो गए हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। आज से बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का आगाज, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे इसकी शुरुआत। बीजेपी की सदस्यता लेने वालों से मिलेंगे नेता और कार्यकर्ता, 31 जुलाई तक चलेगा कार्यक्रम। दावे के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनी बीजेपी, सदस्यों की संख्या 10 करोड़ 43 लाख। आज से 2 दिन के धर्मशाला दौरे पर अमित शाह, हिमाचल बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। आज यूपी के बांदा दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, फसल बर्बादी को लेकर किसानों से करेंगे मुलाकात। डिग्री विवाद में जितेंद्र सिंह तोमर ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा छवि बिगाड़ने के लिए बीजेपी की बेशर्म कोशिश। एक सब जुडिस मैटर है, उसको बार बार सड़क पे लाते हैं आप लोग। देखो आप लोग, बीजेपी के पास 3 विधायक हैं, कोई काम नहीं है, धरना देना है इनको, कोई बात मिले, कुछ बहाना मिले, धरना देना है। बीजेपी ने तोमर के आरोपों को किया खारिज, विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल की चुप्पी पर खड़े किए सवाल। मिनिस्टर केजरीवाल चुप क्यों हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और जो कुछ कह रहे हैं या तो जितेंद्र सिंह तोमर खुद कह रहे हैं, सरकार के बाकी मंत्री कहाँ हैं, आम आदमी पार्टी के बाकी सारे प्रवक्ता कहाँ हैं। विवाद पर आज अपना पक्ष रख सकती है केजरीवाल सरकार, ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन मीडिया से होंगे रूबरू। कश्मीरी पंडितों को बसाए जाने पर पाकिस्तान ने उठाए सवाल, कहा यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कानून का उल्लंघन। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम का बयान, भारत राज्य के क्षेत्र में नहीं कर सकता बदलाव। भारत सरकार का पड़ोसी के दावों पर पलटवार, जितेंद्र सिंह ने कहा पाकिस्तान को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। ये उल्लेख उस प्रस्ताव का जो 1994 में भारत की संसद में सर्वसम्मति से सभी दलों ने मिलकर पारित किया था। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के आज 2 महीने पूरे, उससे ठीक 1 दिन पहले पाकिस्तान ने अलापा कश्मीर राग। पुत्र जीवक बीज नाम की दवाई को लेकर विवाद पर पतंजलि योगपीठ की सफाई, कहा बच्चे का लिंग तय किए जाने से इसका संबंध नहीं। केसी त्यागी ने कहा पीएम के बेटी बचाओ अभियान की धज्जियां उड़ा रही है बाबा रामदेव की कंपनी।
मेरा कहना ये है कि त्यागी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और इस चीज़ को, इस कंपनी के लाइसेंस को बिल्कुल बर्खास्त करनी चाहिए और इसको इमीडिएटली, तुरंत, इसी वक्त मार्केट में जितना ये पैकेट अवेलेबल है इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, जला देना चाहिए। नेपाल में मरने वालों की संख्या 5,800 के पार, अब तक 13,300 से ज्यादा लोग जख्मी। राहत और बचाव का काम जारी। नेपाल पुलिस ने 25 अप्रैल को आए भूकंप का एक वीडियो जारी किया। सड़क पर भगदड़ की दिखी तस्वीर। एवरेस्ट के बेस कैंप में तबाही की नई तस्वीर सामने आई। जान जोखिम में डालकर आयरिश पर्वतारोही ने बनाया वीडियो। 25 अप्रैल को आए भूकंप के दौरान वहां मौजूद पर्वतारोही ने बयां की यादें, कहा वार जोन जैसा था मंजर। नेपाल भूकंप का सामने आया नया वीडियो। काठमांडू के एक स्टोर की मिली सीसीटीवी तस्वीरें। नेपाल में भूकंप के मलबे से गूंजी जिंदगी की किलकारी। मां ने भूकंप के बाद आई बिटिया का नाम रखा भूई चंपा। राहत कार्य का जायजा लेने आज काठमांडू जाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। विदेश सचिव एस जयशंकर भी होंगे साथ। नेपाल की मदद के लिए सिलीगुड़ी में जुटाई गई राहत सामग्री, जल्द भेजे जाएंगे मदद के सामान। नेपाल में पाकिस्तान से भेजी गई राहत सामग्री पर विवाद। खाने के पैकेट में बीफ मसाला होने पर बवाल। काठमांडू के स्वयंभूनाथ मंदिर में तबाही के बीच लोगों ने की प्रार्थना। आपदा से राहत के लिए आराधना की। राजकोट के भांडेर गांव में सुसाइड कर चुके किसान की पत्नी ने दी जान। पति के गम में खुद को लगाई आग। यमुनानगर में कल हुई बारिश और ओलावृष्टि से आफत। गेहूं की अनाज भीगने से किसान हुए परेशान। अमृतसर में बेमौसम हुई बारिश से बर्बादी। किसानों का आरोप, सरकारी एजेंसियां भी नहीं खरीद रही उनका अनाज। बीती रात चंडीगढ़ में हुई झमाझम बारिश। कई हिस्सों में ओले गिरने की भी खबर। उत्तराखंड के कई इलाकों में गुरुवार को हुई बारिश। भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ का रास्ता बंद। ओडिशा के बडमल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 जख्मी, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हजारीबाग में नक्सलियों का कहर। सड़क बनाने वाली कंपनी की मशीनों में लगाई आग। पंजाब के बटाला में गेहूं के खेत में आग। शॉर्ट सर्किट के बाद चपेट में आई करीब 200 एकड़ जमीन। फसलें जलकर खाक। ताजमहल के रात में दीदार के लिए नाइट लाइफ एरिया का होगा विकास। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने दी जानकारी। अब पाइप भी बनाएगी। पंप बनाने वाली दुनिया की नामचीन कंपनी CRI होसूर और गांधीनगर स्थित 2 फैक्ट्रियों में होगा निर्माण। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीच समुद्र में मिली एक संदिग्ध नाव। वहां से खाने पीने के सामान और जैकेट भी बरामद। छानबीन में जुटी पुलिस। 14 पन्ने के ITR फॉर्म की जगह बेहद सरल टैक्स फॉर्म जल्द लाएगी सरकार। विदेशी निवेशकों को मैट के दायरे से किया बाहर। आज से रोमिंग में फोन पर बात करना होगा सस्ता। एयरटेल और वोडाफोन ने रोमिंग दरों में की कटौती। इनकमिंग कॉल्स की दरों में 40% की कटौती। SMS भेजना भी 75% हुआ सस्ता। इंडिगो एयरलाइंस की 8 नई घरेलू उड़ानों का कर रहा है आगाज। आज से दिल्ली से चेन्नई, लखनऊ और वडोदरा के लिए अतिरिक्त उड़ानें। IPL में कल रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। 1 गेंद बाकी रहते हासिल किया 166 रन का लक्ष्य। कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के हीरो रहे रसेल। 32 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 55 रन बनाकर रहे नाबाद। गेंदबाजी कर 2 विकेट भी झटके। कोलकाता की ओर से रॉबिन उथप्पा ने खेली बेहतरीन पारी। 58 गेंदों में 7 चौकों की मदद से जड़े 80 रन। चेन्नई ने 20 ओवर में बनाए थे 165 रन। सबसे ज्यादा मैकलम ने 32 और ब्रावो ने 30 रनों का दिया था योगदान। आज IPL में पहला मुकाबला शाम 4 बजे से दिल्ली और पंजाब के बीच। दूसरे मैच में रात 8 बजे मुंबई और राजस्थान के बीच टक्कर।